अब नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन जिसे हम कहते हैं निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग ये भाग 15 में है और अनुच्छेद 324 से 329 ये इनका आर्टिकल है। निर्वाचन आयोग भाग 15 अनुच्छेद कितना है 324 से 329। क्लियर। अब देखो अनुच्छेद 324 में चलते हैं तो इसमें 324 का एक लिख लो, निर्वाचन आयोग का गठन, आयोग का गठन इसमें दिया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 324 के 2 में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग में एक मुख्य तथा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। क्लियर हो गया। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त इसमें होंगे। 324 के 2 में कहा गया, इसको ध्यान रखना। और अक्टूबर 1993, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, अक्टूबर 1993 से निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया। पूछा जाता है, हाँ आयोग बनाया गया। पूछा जाता है कि निर्वाचन आयोग को किस वर्ष 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया, तो अक्टूबर 1993 को। अब इसकी स्थापना, निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? स्थापना इसकी 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। और निर्वाचन जो आयुक्त होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। और इनका सबसे इंपॉर्टेंट है कार्यकाल। कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल 6 वर्ष का कार्यकाल होता है या फिर 65 वर्ष आयु, इसमें से जो पहले पूरी हो जाए उस हिसाब से इनको रिटायरमेंट लेना पड़ता है। 6 वर्ष का कार्यकाल या फिर 65 वर्ष आयु। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। योग्यता क्या होती है? देखो इनकी योग्यता होती है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान इनकी योग्यता होती है। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके समान इनको योग्यता रखनी होती है। ठीक है। अब इसमें कुछ बातें हैं, उनको आप लोग ध्यान रखना। इनको अगर हटाना हो तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को महाभियोग लगाकर उनके पद से हटाया जा सकता है, इसको ध्यान रखना। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को महाभियोग लगाकर उनके पद से हटाया जा सकता है। उनके पद से हटाया जा सकता है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कैसे उनके पद से हटाया जा सकता है? तो महाभियोग लगाकर उनके पद से हटाया जा सकता है। अब बात आती है कि निर्वाचन आयोग का काम क्या है, कार्य क्या करेगा निर्वाचन आयोग? सबसे पहली बात, चुनाव चिन्हों का वितरण करना। चुनाव चिन्हों का वितरण करना, ठीक है। इसके अलावा और क्या काम करेंगे? परिसीमन का कार्य करना, परिसीमन का कार्य करना, ठीक है। और क्या करेंगे? देखो जैसे लोकसभा चुनाव होता है, लोकसभा चुनाव होते हैं या विधानसभा चुनाव होते हैं या राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, इन सभी चुनावों के लिए
इन चुनावों को करवाना और इनकी घोषणाएं करना। ठीक है, चुनाव की के तिथियों की घोषणा करना कि कब चुनाव हो रहा है, उसकी तिथि को घोषित करना। और इसके अलावा चुनाव की तिथि घोषित करते हैं और साथ में और क्या काम करेंगे, चुनाव चिन्हों का वितरण करेंगे और मतदाता सूची तैयार करना, मतदाता सूची को तैयार करना, मतदाता सूची तैयार करते हैं। ठीक है, मतदाता सूची तैयार करना। इसके अलावा राजनीतिक दलों को मान्यता देना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, दलों को मान्यता देना। तो मान्यता देने का काम भी इन्हीं का है। और क्या करेंगे, अब यहां पर ध्यान देना, लोकसभा का चुनाव करवाते हैं, लोकसभा, विधानसभा चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव और इसके अलावा मध्यवर्ती चुनाव जो होते हैं, मध्यवर्ती चुनाव। ठीक है, आदि कराना इनका काम है, ये इनका काम। लेकिन ध्यान रखना, जो पंचायती राज से संबंधित चुनाव होते हैं ना, पंचायती राज के चुनावों को चुनाव आयोग नहीं कराता है ना। पंचायती राज के जो चुनाव होते हैं उनको, पंचायत व नगर पालिका के चुनाव को कौन करता है, पंचायत व नगर पालिका का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करता है। इसको ध्यान रखना, राज्य निर्वाचन आयोग करता है, निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है, ये इसका काम है। क्लियर हो गया। अब परिसीमन क्या होता है, देखो परिसीमन का मतलब भी समझ लेना कि जैसे विधानसभा सीट क्षेत्र है ना, विधानसभा क्षेत्र कि कितने क्षेत्र में, जैसे हमने बताया था कि 75,000 की जनसंख्या पर एक विधानसभा सीट होगी, तो परिसीमन करेगी कि भाई इतनी जनसंख्या, जैसे हमारा 2011 में जो क्षेत्र था, उसके बाद वैसे तो कहा गया कि 2026 तक यथावत रहेंगी, तो उसके बाद फिर उनका परिसीमन किया जाएगा कि भाई जितने 75,000 जितने में हो जा रही है तो वहां पर एक विधानसभा सीट होगी, फिर अगले क्षेत्र पर दूसरी होगी, तो उनका दोबारा से मतलब विधानसभा सीटों को समय समय पर उनको अपडेट करना है ना। विधानसभा की सीट होगी या लोकसभा की सीट होगी, लोकसभा में जैसे 7.5 लाख की जनसंख्या पर एक सीट होती है, तो उसको अपडेट करना कि भाई अब जनसंख्या बढ़ चुकी है तो इतने क्षेत्र के लिए सीटें दूसरी हो जाएगी। जैसे अभी 70 सीटें हैं तो आने वाले समय में फिर ये परिसीमन होगा तो फिर यहां पर सीटें बढ़ जाएंगी उसके बाद। ठीक है, तो ये इनका काम रहता है। लिखिए, इसको जल्दी कंप्लीट करो। अब नोट लिखेंगे, नोट में पहला पॉइंट लिखेंगे, प्रथम जो पॉइंट है, प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त, प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो इनका नाम था सुकुमार सेन। सुकुमार सेन पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन। दूसरा, वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, वर्तमान 25वें मुख्य निर्वाचन, 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त। फिर से कह रहा हूं, इनको चेक कर लेना। हाँ, निर्वाचन आयुक्त, वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त, 25वें नंबर के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इनका नाम है राजीव कुमार। राजीव कुमार, अगर कुछ अपडेट हुआ है तो आप लोग इसको चेक कर लेना। ठीक है, उसके अलावा उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त, अब इनका नाम क्या है, तो ये श्रीमती सौजन्या है, श्रीमती सौजन्या।
श्रीमती सौजन्या उत्तराखंड की मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। और इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयोग बता रखा है मैंने कल ही, राज्य निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग के बारे में मैंने कल आपको बताया था। 243 के से लेकर के 243 के अनुच्छेद 243 के से लेकर के अनुच्छेद 243 जेड ए, इसमें राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद 243 के से लेकर के 243 जेड ए में है। ठीक है, इतने में राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। क्लियर हो गया? अब एक बात मुझे ये बताओ दो, राज्य वित्त आयोग, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? जल्दी बताओ। वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग का गठन जल्दी से बताओ, किसको याद है? बिल्कुल सही है ना? आई फॉर मैंने ट्रिक भी बताई थी, इनकम कहा था, तो वित्त 280 कहां से आ गया है? नीलम कल बताया था ना। राज्य की बात कर रहा हूं मैं, राज्य की बात, ये केंद्र के वित्त आयोग की बात नहीं कर रहा, राज्य वित्त आयोग कह रहा हूं। ठीक है, लिखा सबने? पूजा क्या पूछ रहा हूं मैं? निर्वाचन, राज्य निर्वाचन आयोग कह रहा हूं मैं, 243 के आई में था, इनकम, आई फॉर इनकम। 280 380 कुछ नहीं है। वित्त आयोग है वहां पर, लेकिन राज्य वित्त आयोग की बात कर रहे हैं, वहां की नहीं पूछ रहे हैं, है ना? अब सुनो, ठीक है, लिख लिया सबने?